आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनीस फातिमा पेश है दोपहर खबरनामा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने दौरे सिरसिला के मौके पर सबसे पहले डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाते हुए 1320 मकानात मुस्तहिकीन में से कुछ के हवाले किया और खुसूसी पूजा में शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने हाथों से मुस्तहिकीन को मिठाई खिलाई। डबल बेडरूम मकानात का तफसीली तौर पर उन्होंने मुआयना करने के बाद तामीरी कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सिरसिला में इंटरनेशनल ड्राइविंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया, जहां पर बड़े पैमाने पर ड्राइविंग की तरबियत दी जाएगी। इन दोनों तकारीब में रियासती वुज़रा के टी रामा राव, प्रशांत रेड्डी, जी निरंजन रेड्डी, अजय कुमार, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिरसिला और TRS अरकान असम्बली भी मौजूद थे। वज़ीर हरीश राव ने कहा कि लोगों के मफाद के लिए शहरी तरक्याती प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसे मुहल्लिक बीमारियों का सामना रहा, ताहम हुकूमत का मकसद लोगों को ऐसी बीमारियों से महफूज रखना है। वज़ीर ने शहरी तरक्याती प्रोग्रामों की तीसरी किस्त के हिस्से के तौर पर आज ज़िले सिद्दीपेट का दौरा किया। इस मौके पर हरीश राव ने वार्ड डेवलपमेंट के हिस्से के तौर पर 30 लाख रुपये की लागत से CC रोड के तामीराती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि ज़िले सिद्दीपेट को कूड़े से पाक ज़िले में तब्दील करने के लिए अवामी शराकतदारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि गीले, खुश्क और नुकसान ज़दा कूड़े को अलग करने में UGD बहुत मुफीद साबित हो सकता है। वज़ीर ई दयाकर राव ने अपनी सालगिरह के मौके पर इतवार की सुबह अपने कुंबे के अरकान ख़ानदान के साथ यादगिरी गुट्टा में मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा करते हुए मन्नत पूरी की। बाद अज़ां मंदिर के पुजारियों ने वज़ीर ई दयाकर राव और उनकी अहलिया का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि आज वज़ीर ई दयाकर राव की सालगिरह है। इस मौके पर TRS पार्टी कायदीन व कारकुनान ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्राम हरिता हरम इतवार के रोज़ आदिलाबाद के दुर्गा नगर में काफ़ी तारीखी रहा, क्योंकि आज वहां TRS रुकन असम्बली जोगू रामन्ना की क़यादत में 1 घंटे में 3,50,000 पौधे लगाए गए और दिन भर में 1,10,00,000 पौधे लगाने का निशाना है। इस प्रोग्राम में TRS रुकन राज्यसभा संतोष कुमार, वज़ीर जंगलात इंदिरा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। TRS रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने जोगू रामन्ना को उनके हल्के में बड़े पैमाने पर पौधे लगाने पर मुबारकबाद पेश की।
సంకల్పం హరితహారమైంది. మంత్రి గారు టోటల్ ఈ రోజు 10 లక్షలు ఆడుతున్నాం. మనం గోదావరిలో 10 లక్షల సంఖ్యలో తప్పకుండా 10 లక్షలు ఈ రోజు నాటి మీకు సర్టిఫికెట్ తో సహా తెలుసుకుంటూ పెద్దలు ఇప్పుడు వేగంగా ఛాలెంజ్ చేసినటువంటి వ్యవస్థాపనలో ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాం. తను 3 సంవత్సరాలు అయితే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి ఇది 4వసారి మరి ఆదిలాబాద్ నుండే మరి ఈ రోజు మొదలు పెడతా ఉన్నారు. తప్పకుండా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు మరి సంతోషంగా రాష్ట్రపతి గారికి అందరి ఆశీస్సులు అందరి దీవెనలు ఇంకా ముందుకెళ్లాలని ఇంకా గ్రీన్గా ఛాలెంజ్ చాలా సక్సెస్ కావాలని చెప్పి మరి అందరం ఒకసారి సంపదతోటి మరి స్వాగతం పలికి మరొక 2 నిమిషాలు टीजीएस के सरबराह प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि पल्ले प्रगति हरितहारम प्रोग्राम बेहतर हैं, लेकिन हुकूमत फंड जारी ना करते हुए सरपंचों में बोझ डालने से कई सरपंच कर्ज में मुब्तला होकर परेशान हाल हो गए हैं। एक तरफ हुकूमत सरपंचों में डर खौफ पैदा कर रही है कि फलाही इक़दामात ना करने पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। कर्ज की अदायगी सरपंचों के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है। वो परेशान हाल हैं। सिरसिला जिले के एक सरपंच ने फलाही प्रोग्राम्स के लिए कर्ज हासिल किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से फंड ना मिलने पर आखिरकार वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया है। हुकूमत सरपंचों को पल्ले प्रगति और हरितहारम के लिए फौरी फंड जारी करें ताकि सरपंच फलाही इक़दामात अंजाम दे सके और वो फलाही कर्ज ना हासिल कर सकें। पल्ले प्रगति हरितहारम కార్యక్రమాలు చేపడితే వాస్తవానికి ప్రజలు మరింత సంతోషించాలి. వాళ్ళు కూడా భాగమయ్యే ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి పూనుకోవాలి. కానీ మన రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకించి ఈ 2 కార్యక్రమాల విషయంలో మాత్రం ప్రజలు బాధపడే పరిస్థితి. ఇలా పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం అమలు చేసేటప్పుడేమో నిధులు విడుదలగాక సర్పంచులే అప్పులు తెచ్చి ఆ కార్యక్రమాల అమలుకు పూనుకుంటారు. అవి విడుదల కావు. చాలా మంది అప్పుల భారం పెరిగిపోయి వాటిని చెల్లించలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పోయిన సంవత్సరం అంటే ఎండాకాలంలోనే సిరిసిల్లలో ఒక సర్పంచ్ ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంగతి అందరికీ తెలుసు. పోనీ చేయకుండా వదిలేద్దామా అంటే 2 ఇబ్బందులు. పక్క ఉన్న పల్లెలు అభివృద్ధి చెందుతుంటే మీరెందుకు పట్టించుకుంటలేరని అడిగేవాళ్ళు కొందరైతే, అసలు ఆ అభివృద్ధి పనులు చేయకపోతే చర్యలు తీసుకుంటారేమో అనేటువంటి భయం ఇంకా పెద్దగా ఉన్నాయి. ఈ 2 కారణాల చేత కింద మీద పడి కార్యక్రమాలు అయితే చేస్తున్నారు. కానీ ఈ కార్యక్రమాలు అయిన తర్వాత అప్పులు నెత్తినబడి ఇక వాళ్ళు దాన్ని తీర్చడానికి నానా అవస్థ. पटना प्रगति प्रोग्राम्स रियासत में मौसर अंदाज में अमल में आ रहा है। आज जीएचएमसी हुदूद के कबाड़ीगुड़ा डिवीजन के इंदिरा पार्क में मुशीराबाद असेंबली हल्के के रुकन असेंबली मोटा गोपाल और कॉरपोरेटर रचना के साथ जीएचएमसी मेयर विजयलक्ष्मी ने पौधों की शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, यूबीडी डायरेक्टर राजशेखर, डिप्टी कमिश्नर हरिकृष्णा, मेडिकल ऑफिसर हेमलता और दीगर ने शिरकत की। मुकामी अफराद ने मेयर से दरख्वास्त की कि वो इस पार्क में सीसीटीवी कैमरे और स्विमिंग पूल कायम करें, जिस पर मेयर ने जल्द इस मसले को हल करने का तहफ़्फ़ुज़ दिया। प्रदेश कांग्रेस के नामजद सदर ए रेवंत रेड्डी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर अमल करते हुए कांग्रेस के सीनियर कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। वो आज जुबली हिल्स के साबिक रुकन असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी के अलावा एआईसीसी के तर्जुमान दासोजू श्रवण से उनकी पार्टी दफ्तर पर मुलाकात की। सदर के ओहदे पर नामजद किए जाने के बाद रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सीनियर कायदीन से हर रोज मुलाकात कर रहे हैं, जबकि नाराज कायदीन कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सुधीर बाबू, भट्टी विक्रमार्का, जीवन रेड्डी नए नामजद सदर रेवंत रेड्डी को मुलाकात का वक्त नहीं दिया। आज रेवंत रेड्डी के दौरे में अंजन कुमार यादव भी शामिल रहे। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। INN पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।